नमस्ते, आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ा हुआ हूं और बात करेंगे आजादी के रंग तिरंगे के संग। और तो उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपको बता दें 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में डूबा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र ध्वज को सलामी, सीएम ने किया ध्वजारोहण। परेड और मार्च पास्ट निकाला गया है। देश में आप देख सकते हैं देशभक्ति में रंगा देवभूमि, जगह जगह कार्यक्रम और जो लोग जिन्होंने समाज में काफी योगदान दिया उनको मेडल और पुरस्कार दिए गए, सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय ध्वज की सलामी लेते हुए सीएम ने भी ध्वजारोहण किया। ये 4 तस्वीरें और रंगारंग कार्यक्रम, संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहां नजर भी आई। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने युवाओं से नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनने का आह्वान किया। सीएम ने युवाओं को आधुनिक तकनीक, कौशल और स्वयं रोजगार से जुड़ने की अपील की और मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। आने वाले वर्षों में हमारा युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कार्य करते हुए आज प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हम अपने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी हमने की है। इससे जहां एक और हमारे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहे हैं, वहीं युवा और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। आज राज्य में हमारी होम स्टे योजना द्वारा हजारों युवा अपने घरों से ही स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना द्वारा हरित ऊर्जा का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इसके अलावा आज यहाँ राज्य में विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है। वहीं सिटकुल में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, बैंकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के 10,000 विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर तैयारी कर अपने उज्जवल भविष्य का वो निर्माण कर सकें। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे और उसे देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 10,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए पिछले वर्ष राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन किया गया और इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। अब हम राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हमने पहली बार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इतना ही नहीं, आज जहां राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रारंभ हो गया है, वहीं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है।
तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपनी सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और कर्मचारी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और उत्तराखंड की उन्नति के लिए जन भागीदारी जरूरी है। जहां एक और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष तक और रक्षा उत्पादन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज चाहे विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। भाइयों बहनों, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विकास की कसौटी वो व्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल रही हैं। इन योजनाओं ने देश के आम नागरिक के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का विश्वास पैदा किया है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनकी पहले कल्पना करना भी कठिन था। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसके प्रमाण हैं। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बन रही हैं। आज हमारी सेना का मनोबल और रक्षा बलों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का नया भारत दुश्मन की गोली का जवाब गोलों और मिसाइलों से देता है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमारे यहाँ का हर दूसरा परिवार देश की रक्षा में अपना योगदान देता है। इसलिए हमारी सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम कर रही है। अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार जहां अपने वीर सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करा रही है, वहीं हमने बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने परमवीर चक्र विजेता परिवारों की अनुग्रह राशि भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा आज प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी देवभूमि पर पधारे हैं, उन्होंने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति देने का काम किया है। उन्होंने जहां जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा गांव आकर उसे देश के प्रथम गांव के रूप में एक नई पहचान दी, वहीं इन्वेस्टर समिट में पधार कर मेड इन उत्तराखंड का आह्वान किया। इतना ही नहीं, आदि कैलाश के दर्शन कर उन्होंने इस पावन तीर्थ को विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उत्तराखंड में पहली बार हुए राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर पधार कर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में एक नई पहचान दी, वहीं अपनी हर्षिल और मुखवा की यात्रा पर उन्होंने राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष राज्य की रजत जयंती वर्ष में आकर उन्होंने आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड के विकास का स्पष्ट विजन भी हमें प्रदान किया है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कथन को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने
वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके लिए जहां हम एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने 30 से अधिक विशिष्ट नीतियां बनाकर राज्य के सर्वांगीण विकास का विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। हमने RRR अर्थात रोड, रेल और रोपवे का फोकस करते हुए जहां राज्य में सड़कों का विस्तार किया है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने के स्वप्न को साकार करने के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उदाहरण आप सभी के सामने है, जिसने प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक पहुंचने में लगने वाले समय को अभूतपूर्व रूप से कम करने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि वर्षों से लंबित जमरानी, लखवाड़, किसाऊ तथा सोंग बांध परियोजनाओं पर आज तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर हम राज्य की पेयजल एवं ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे।